आज एक इमरजेंसी में पेशेंट आई कि जिसको एक्सेसिव ब्लीडिंग हो रही थी। हमने देखा तो उसकी पल्स बहुत ज़्यादा थी, बीपी बहुत लो था और उसको बहुत ज़्यादा ब्लीडिंग भी हो रही थी, क्लॉट्स भी निकल रहे थे। हिस्ट्री में पूछा तो पता चला उसने कोई बच्चा गिराने की दवाई खाई है। हेलो फ्रेंड्स, आई एम डॉक्टर नेहा भारद्वाज, नेहा हॉस्पिटल से। आज हम बात करेंगे उन लोगों के लिए जो बिना पूछे डॉक्टर की सलाह लिए बगैर बच्चा गिराने की दवाई लेते हैं और मुसीबत का सामना करना पड़ता है। नॉर्मली बच्चा गिराने की दवाई जो बाजार में मिलती है या डॉक्टर के पास मिलती है, वो बिना डॉक्टर की सलाह के बिल्कुल नहीं लेनी चाहिए, क्योंकि ये कुछ उसके मापदंड होते हैं, उसके बाद ही अपने को दवाई देनी होती है। और इसके प्रॉपर कॉम्प्लिकेशंस क्या होते हैं ये सबको पता होना चाहिए दवाई लेने से पहले। कई बार पेशेंट अपने रिश्तेदारों की वजह से या किसी को पूछ के, फ्रेंड्स से पूछ के या कोई वैसे ही मेडिकल स्टोर से जाके दवाई लेते हैं, लेकिन जब डॉक्टर के पास से बच्चा गिराने की दवाई लेते हैं तो डॉक्टर पहले ये सुनिश्चित करते हैं कि उसकी प्रेगनेंसी बच्चेदानी में है कि नहीं है, या फिर बच्चेदानी में है तो कितने वीक्स की प्रेगनेंसी है। नॉर्मली ये दवाई 7 सप्ताह से छोटा बच्चा होता है उसी में हम दवाई प्रिस्क्राइब करते हैं। दूसरा, जब आप दवाई लेते हैं और बच्चा गिरता है तब आपका ब्लड ग्रुप आपको पता होना चाहिए। अगर RH नेगेटिव ब्लड ग्रुप होता है तो आपको इंजेक्शन NTD लेना चाहिए। अगर बिना पूछे समझे दवाई ले ली और आप अगर RH सेंसिटाइज्ड हो गए तो आपकी जो नेक्स्ट प्रेगनेंसी है उसमें परेशानी हो सकती है। तीसरा ये है कि जब आप ये दवाई खाते हैं तब जब ब्लीडिंग स्टार्ट होती है, यूट्रस कॉन्ट्रैक्ट होता है, तब बहुत ज़्यादा क्रैम्प लाइक पेन होता है। कई बार उस पेन की वजह से फेंटिंग अटैक्स भी आते हैं। तो अगर आप घर पे हैं, अकेले हैं, तो आपको मैनेज करना मुश्किल हो जाता है। चौथा कॉम्प्लिकेशंस होता है कि कई बार इसमें ब्लीडिंग बहुत ज़्यादा हैवी होती है, क्लॉट्स निकलते हैं। कई बार लोगों की बहुत हैवी ब्लीडिंग एवं बहुत लंबी भी ब्लीडिंग चलती है। कई बार थोड़े दिन हो जाती है फिर बंद हो जाती है, तो ऑफ एंड ऑन ब्लीडिंग 15-20 दिन तक चलती रहती है। उसमें पेशेंट का हीमोग्लोबिन कम होने के चांसेस रहते हैं। और अगर एक बार हैवी ब्लीडिंग हो गई तो कई बार पेशेंट को ब्लड ट्रांसफ्यूजन की ज़रूरत पड़ सकती है, इमरजेंसी में आके DNC कराने की ज़रूरत पड़ती है। पांचवा कॉम्प्लिकेशन ये है कि इसमें नॉर्मली 70-80% ही कंप्लीट अबॉर्शन होता है। 20-30% चांस रहते हैं कि आधा अधूरा गिरे, कोई टुकड़ा रह जाए, लंबी ब्लीडिंग चले या फिर बच्चा ना गिरे। तो इसमें आपको वापस या तो दवाई देके कराना पड़ता है या फिर DNC कराने की ज़रूरत पड़ती है। और इसमें इंस्ट्रूमेंटेशन, जैसे दवाई खा ली आपने, बार बार सोनोग्राफी कराने की भी ज़रूरत पड़ सकती है। तो आपका घुमा फिरा के खर्चा एवं आपकी जो मॉर्बिडिटी है वो बढ़ जाती है, यानी आपके वीकनेस आती है, खून की कमी भी हो सकती है। बाद में भी इंस्ट्रूमेंटेशन यानी DNC की ज़रूरत पड़ सकती है। तो और अगर कोई टुकड़ा रह जाता है तो बाद में बच्चेदानी में इन्फेक्शन होने के चांसेस भी रहते हैं। तो मेरी ये सलाह है कि आप कभी भी बिना पूछे समझे डॉक्टर की सलाह लिए बगैर ये दवाई ना लें और हमेशा अपने गायनेकोलॉजिस्ट की सलाह लेने के बाद उनके सुपरविजन में ही ये दवाई लें। थैंक यू।